वेलकम बैक एवरीवन। तो यार आज हम बात करने वाले हैं जो भी हमारे पास पाइथन के फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं जिन्हें हम लिस्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला हमारा पास यहाँ पे मेथड है दैट इज़ अपेंड, जो हमने लास्ट वीडियो में भी यूज़ किया था। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेथड टू ऐड अ सिंगल लिस्ट और टपल टू लिस्ट। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में कुछ आइटम्स हैं जो कि हमारे इंटीजर टाइप हैं। तो अगर आपको कुछ भी अपेंड करना है, लाइक सिंगल स्ट्रिंग अपेंड करनी है, तो हम लिखते हैं माई लिस्ट डॉट अपेंड। ओके, एंड देन हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिख सकते हैं, राइट, इंद्रजीत। ये हमारी इस लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगी। उसके अलावा एक काम करते हैं, पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे, माई लिस्ट। ओके, तो लास्ट में हमारा अपेंड हो गया इंद्रजीत, राइट। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कोई लिस्ट पास कर देता, लाइक ओके, और फिर मैं इसको रन करूँ, तो ये हमारी एक और लिस्ट है, एक इस ऊपर वाली लिस्ट के अंदर। ओके, तो जैसे हमारा 23 एक सिंगल आइटम है, तो वैसे ही हमारी पूरी पूरी लिस्ट एक सिंगल आइटम है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर मैं इसके लास्ट आइटम को एक्सेस करूँगा, लाइक -1 से हम लास्ट आइटम को एक्सेस करते हैं ना, इसकी में सेकेंड -1। ओके, तो ये हमारा लास्ट आइटम है जो कि एक लिस्ट है। ओके, तो हमारी पूरी लिस्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट यहाँ पे, सॉरी, एक सिंगल आइटम यहाँ पे बन जाएगी। तो ऐसे हम आप टपल को भी इंसर्ट कर सकते हो, आप किसी डिक्शनरी को भी इंसर्ट करते हो लिस्ट के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इंसर्ट हियर। तो अपेंड क्या करता है कि यार किसी भी आइटम को उस लिस्ट के लास्ट में जाके इंसर्ट कर देता है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट ये लास्ट में जाके इंसर्ट कर देता है। लेकिन इन द केस अगर आपको कहीं पे मिडल में कोई भी आइटम डालना है लिस्ट में, तब आप कैसे करोगे? तो उसके लिए हमारे पास में यहाँ पे क्या है, sorry, insert method. Okay, so what I'm gonna do here, my list dot insert। तो यहाँ पे 3 आर्गुमेंट दिखा रहा है, सेल्फ, इंडेक्स, ऑब्जेक्ट। तो यार सेल्फ जब हम क्लास का कंसेप्ट देखेंगे, क्लास है ऑब्जेक्ट, तो उसके बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेल्फ यहाँ से पास हो जाता है। सेल्फ का मतलब होता है कि किस चीज़ से हम उसको कॉल कर रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट से हम उसको कॉल कर रहे हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, माई लिस्ट। तो सेल्फ की जगह पे माई लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमको पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से माई लिस्ट इसके अंदर पास हो रहा है। ओके, सो जो उसके बाद में हमारे पास में ऑप्शंस हैं, पैरामीटर्स हैं जो हम पास कर सकते हैं, दैट इज़ इंडेक्स एंड ऑब्जेक्ट। तो यही 2 पैरामीटर्स हैं जिनके साथ हम वर्क करेंगे। तो पहला हमारा है इंडेक्स, कि कौन से इंडेक्स पे आपको अपना अपना जो भी आइटम है वो इंसर्ट करना है, राइट। तो लेट्स से मुझे 12 के बाद में कोई आइटम यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो 12 का इंडेक्स कितना है, 0, राइट। हम इसको छेड़ नहीं रहे हैं, हम जो 1 इंडेक्स है 23, इसकी जगह पे कुछ और लिख देंगे, राइट। और जो हमारा 23 है, क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो 23 रिप्लेस नहीं होगा, 23 हमारा आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मेरे को फर्स्ट इंडेक्स पे चाहिए 24, लेट्स से। ओके, 34 लिखा गया तो 34, और मैं यहाँ पे जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ हमारी लिस्ट को, राइट क्लिक एंड रन। तो सिंपली यहाँ पे 34 हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट हो गया, जो बाकी वैल्यूज़ थी वो एक एक इंडेक्स आगे शिफ्ट हो गई। ओके, तो अगर सेम, आई डोंट थिंक यहाँ पे माइनस, आई डोंट थिंक, एक्चुअली आई डोंट नो कि यहाँ पे -1 वर्क करता है कि नहीं करता, अगर आपको लास्ट में कुछ इंसर्ट करना है। लेकिन फिर भी वी कैन ट्राई इट। ओके, इट डजंट वर्क, एक्चुअली इट वर्कड, लेकिन ये -1 को लास्ट से जस्ट एक पहले इंसर्ट कर रहा है। ओके, लेट मी ट्राई इट। ओके, तो हमारा लास्ट में 23 आ रहा है। आई डोंट नो कि उसको यहाँ से फैच क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि -1 जो हमारा इंडेक्स है वो लास्ट वाला होना चाहिए। तो इंसर्ट में फिर आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉजिटिव इंडेक्स पे कुछ भी इंसर्ट करना है, तो आप वो कर सकते हो। ओके, क्योंकि नेगेटिव में ही प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है वो है कि लास्ट वाला आइटम हमारा -1 इंडेक्स पे, राइट। तो अगर वो -1 की जगह पे उससे आगे इंसर्ट कर रहा है, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास में जो यहाँ पे आइटम है, दैट इज़ आइटम, सॉरी, मेथड है, दैट इज़ सम। सो सम इज़ अ फंक्शन, नॉट अ मेथड, सॉरी। ओके, तो इससे क्या होगा कि अगर आपके पास में कोई इंटीजर की लिस्ट है, या कोई
फ्लोट टाइप वेरिएबल्स की लिस्ट है, तो उन सब का सम ये रिटर्न करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये टोटल जो हमारे पास में लिस्ट है, टोटल न्यूमेरिक वैल्यूज इसके अंदर है। तो अगर मैं फंक्शन है तो मैं डॉट के थ्रू एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट मैं इसके आगे लिख दूँ अगर सम, ओके, और हम इसको रन करें तो ये टोटल हमारा 295 सम आएगा अगर हम इस लिस्ट के सारे आइटम को आपस में प्लस करें, ओके। नेक्स्ट वी हैव काउंट। तो यार काउंट का हम यूज़ करते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमारी लिस्ट में कितनी बार आया है वो चेक करने के लिए। अगेन इट इज़ अ मेथड, तो इसको हम डॉट के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो काउंट इक्वल टू माई लिस्ट डॉट काउंट। तो इसके अंदर हम कोई भी आइटम पास कर सकते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे 23 3 बार आया है इस लिस्ट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे 23 पास करूँगा तो मेरी जो काउंट की वैल्यू होगी उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। सो इट शुड रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ 3, ओके। तो यहाँ पे 3 बार हमारा काउंट 23 आया है, तो टोटल हमारे पास में कितना आ गया यहाँ पे 3, राइट। सो द नेक्स्ट वी हैव इज लेंथ, दैट इज अ फंक्शन। जैसे कि हम स्ट्रिंग के अंदर ये पता कर सकते हैं कि लेंथ कितनी है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स कितने टोटल हमारे एक स्ट्रिंग के अंदर, तो वैसे यहाँ पे आइटम्स कितने हैं वो हमको ये लेंथ फंक्शन रिटर्न करके दे देगा। सो टोटली वी हैव हियर 2 to 4, ओके 8 आइटम्स वी हैव। लेट्स सी, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 8, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज इंडेक्स, ओके। दिस इज अ मेथड टू गेट द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ गिवन एलिमेंट। तो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर मैं यहाँ पे काउंट की जगह पे लिख दूँ इंडेक्स, so it will fetch index of 23। जो हमारा सबसे पहला 23 होगा उसका ये इंडेक्स हमें रिटर्न करके दे देगा। जैसे कि इन आवर केस 23 हमारा कौन से इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट करूँ, इंडेक्स, एंड इसको हम रन करें तो मेरे यहाँ पे आंसर आ रहा है 1 कि ये फर्स्ट इंडेक्स पे है। अगर ऐसे में यहाँ पे 43 का चेक करूँ कि कौन सा इंडेक्स पे हमारे पास में 43 है, रन करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे जाएगा फोर्थ इंडेक्स पे हमारा 43 वैल्यू है, ओके। नेक्स्ट वी हैव मिन एंड मैक्स फंक्शन, दैट इज़ वेरी इजी। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पूरे लिस्ट में सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो आप यूज़ करोगे मैक्स, ओके। दे आर सेइंग प्रिंट, सॉरी आई हैव टू पास द लिस्ट नॉट इंडेक्स हियर, ओके। तो यहाँ पे आ गया 73 क्योंकि हमारा सबसे बड़ी वैल्यू जो इस लिस्ट के अंदर है वो है 73। सेम फॉर मिन। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट मिन माई लिस्ट, ओके, देन रन इट, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 12 कि जो मिनिमम वैल्यू हमारी इस लिस्ट के अंदर है वो हमारी है 12, ओके। नेक्स्ट वी हैव सॉर्टेड, दैट इज़ अगेन अ फंक्शन। तो अगर आपको जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे और आपको चेक करना है कि इसकी इसको सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग में भी और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी, तो आप कैसे करोगे। तो नॉर्मली व्हाट आई एम गोना डू हियर इज प्रिंट सॉर्टेड, ओके, और इसके अंदर हम पास कर देंगे माई लिस्ट। तो मैं डॉट वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा ये फंक्शन है, मेथड नहीं है, ओके। इफ़ आई प्रिंट इट तो हमारे पास में जितनी वैल्यूज़ हैं वो प्रॉपर एक सॉर्टेड ऑर्डर में यहाँ पे आ जाएंगी, 12 23 23 23 42 43 56 एंड 73, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास कर दूँ दैट इज़ रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो एक्चुअली होगा क्या, जहाँ हमारे यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा था वहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ शो हो जाएंगी, ओके। तो जो हमारा सॉर्टेड फंक्शन है ये एक न्यू लिस्ट रिटर्न करता है, ओके। तो अगर मैं इसको यहाँ की जगह पे ऊपर लिख दूँ सॉर्टेड, ओके, इक्वल टू, और यहाँ हम सारा कुछ ये लिख दें और यहाँ प्रिंट कर दें सॉर्टेड को, तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि ये माई लिस्ट को सॉर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। बट इट डज, ये एक न्यू लिस्ट हमें रिटर्न करेगा, जो भी हमारी पुरानी लिस्ट है उससे बस उस लिस्ट को सॉर्ट करके, ओके। लेकिन द नेक्स्ट वी हैव हियर इज अ सॉर्ट मेथड जो हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, नन रिटर्न करता है, ओके। लेकिन वो जो हमारी लिस्ट है
उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर देता है, क्योंकि इन फंक्शन जो हमारी लिस्ट है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर मैं माई लिस्ट को यहाँ प्रिंट करूँगा तो डेफिनेटली सेम टू सेम लिस्ट हमारी प्रिंट हो जाएगी, राइट। अगर मैं सॉर्टेड को प्रिंट करूँगा तो हमारी सॉर्टेड लिस्ट यहाँ पे प्रिंट होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे माई लिस्ट डॉट सॉर्ट, ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा नन, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। जो हमारी एक्चुअल लिस्ट है माई लिस्ट, ये इसी की वैल्यूज़ को सॉर्ट कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ माई लिस्ट, ओके, तो हमारी जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे सॉर्ट होके आ जाएंगी। तो ये हमारी जो माई लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ थी यही चेंज हो गई, ओके। अगेन वी कैन पास हेयर रिवर्स ट्रू टू मेक इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कहाँ पे सॉर्टेड यूज़ करना है, कहाँ पे सॉर्ट यूज़ करना है, तो सॉर्टेड फंक्शन हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको जो एक्चुअल हमारी लिस्ट है उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आप एक न्यू लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हो और उसके अंदर वो सॉर्टेड वैल्यूज़ को डालना चाहते हो, ओके। सॉर्ट मेथड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें जो एक्चुअल हमारी लिस्ट है उसके अंदर ही चेंजेस करने होते हैं, ओके। नेक्स्ट वी हैव हियर पॉप, ओके। Basically what it does, my list, let me say pop, और इस लाइन को कर देते हैं अभी क्लिक कमेंट, या मैं हटा ही देता हूँ, ओके। पॉप इज अ मेथड, सो वी हैव टू गिव पैरेंथेसिस हियर। रन किया, हमारे पास आंसर आ गया 23। तो पॉप हमारा क्या करता है कि लास्ट से एक आइटम को डिलीट कर देता है, ठीक है, और उसको रिटर्न कर देता है। तो अब अगर मैं इसके बाद में हमारी लिस्ट को प्रिंट करूँगा, प्रिंट लेट्स से माय लिस्ट, एंड देन वी आर गोना रन इट, तो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू थी 23 वो यहाँ से हट जाएगी, ओके। तो अगर मैं अगेन यहाँ पे लिखूँ माई लिस्ट डॉट पॉप, अगेन जैसे कि मैंने कहा कि ये एक आइटम को रिमूव भी करेगा और जिस आइटम को ये रिमूव करता है उसको रिटर्न भी करता है, ठीक है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कौन सा आइटम हमारा रिमूव हो रहा है लास्ट से, तो आप इसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो, ओके। तो हमारा 73 यहाँ प्रिंट होगा। इसका मतलब है कि जो अगर नेक्स्ट हम माई लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो उसके अंदर ये वाला लास्ट वाला 73 भी नहीं होगा, ओके। हमारी 56 से लेकर 12 तक की वैल्यूज उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट थिंग कि अगर आपको एक पर्टिकुलर इंडेक्स से कोई चीज़ डिलीट करनी है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स से, राइट, सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, लेट्स से जो पहला 23 है मुझे इसको ही यहाँ से डिलीट करना है, तो हम नॉर्मली पॉप यूज़ करेंगे, लेकिन इसके अंदर इंडेक्स पास कर देंगे 1, कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे आइटम है वो मुझको डिलीट करना है, ओके। तो यहाँ पे 23 प्रिंट हुआ क्योंकि हमने वो आइटम को डिलीट किया है, और आफ्टर डिलीटिंग दैट आइटम हमारी लिस्ट कुछ ऐसी हो जाएगी। 12 के बाद में सीधा 42 हमारे बीच में से आइटम हट जाएगा, ओके। देन वी हैव रिमूव, ओके। सो व्हाट रिमूव डज इज एक्चुअली, मैंने यहाँ पे लिखा रिमूव और इसके अंदर लिख दिया 23, ओके। देन आई एम गोना रन इट। तो अगेन हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, नन रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन जितनी बार भी हमारा इस इसके अंदर 23 आया होगा उसको इसने डिलीट कर दिया, ओके। सो इफ़ यू आर थिंकिंग, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि इसने सारे के सारे 23 को रिमूव नहीं किया, ओके, इट डजेंट। इसने सिर्फ और सिर्फ जो इसकी पहली अक्रेंस थी 23 की उसको यहाँ से रिमूव किया है, ओके। तो अगर आप जस्ट यहाँ पे लिखो, गिव मी सेकेंड, रिमूव, ओके, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपको रिमूव करना है आप सिर्फ उसको ही पास कर सकते हो, उसके अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा पैरामीटर यहाँ पे नहीं है। आई एम गोना गिव 23 अगेन एंड रन इट। तो हमारा जो आंसर है वो सेम टू सेम आ रहा है, ओके। देन वी हैव नथिंग हेयर, ओके। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स और फंक्शंस अवेलेबल हैं लिस्ट के लिए, तो उसके लिए आपको इस लिंक पे जाना होगा, ओके। So guys, that's all about this video. Thank you. Bye bye.